हम थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कल हमारा बजट आया। आप सब जानते हैं कल हमारा बजट आया है और बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन भी है जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले टैक्स पढ़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि कल फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ गलती भी हुई है। दैट इज माई ओपिनियन। मुझे लगता है कुछ अमेंडमेंट साथ में और आनी चाहिए थी जो वो लाना भूल गए हैं और इसकी मार्केट में भी कोई बात कर नहीं रहा, बट वो प्रॉब्लम आएगी और मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा वो प्रॉब्लम क्या है। और बहुत जल्दी फाइनेंस एक्ट बनने से पहले शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री उस प्रॉब्लम को सही करे। बट कल उन्होंने बजट के बारे में कुछ नहीं बोला, उस बजट में कुछ नहीं बोला। इवन जो फाइनेंस बिल आया उसके अंदर भी उन्होंने उस मिस्टेक के बारे में कुछ नहीं बोला। बट जब मैं बजट सुन रहा था, जब उस बजट को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ उसके अंदर गलती है। कुछ जो नए टैक्स रेट इन्होंने इंसर्ट किए हैं उससे रिलेटेड एक प्रोविजन और था। उन्होंने रेट तो वो चेंज कर दिए बट वो प्रोविजन अमेंड नहीं किया, तो मुझे लगता है थोड़ी सी वहां पर गलती हुई है। बट मैं फिर कह रहा हूं क्या पता वो गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं हो, बट मुझे नहीं लगता वो इंटेंशन होनी चाहिए। होपफुली क्या पता उसमें वो चेंज आना चाहिए। चलो अब वो बातें कौन कौन सी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं पूरा डिटेल में बजट तो नहीं अभी बता रहा कि बजट क्या आया क्या क्या है, बट मेन जो आपके घरेलू चीजें हैं जो हर एक नॉर्मल पर्सन को पता होनी जरूरी है। एक तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, चाहे वो सीए के हो, चाहे वो सीएस के हो, चाहे वो सीएमए के हो, हर पेरेंट्स मम्मी या पापा तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कल बजट में कुछ हुआ तो क्या हुआ। जैसे कल मेरे फादर ने मुझे कॉल किया बजट आते ही, विवेक क्या हुआ, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद मैंने बजट सुना होगा, जबकि मैंने लाइव बजट नहीं सुना क्योंकि मेरी क्लास खत्म हुई सुबह, उसके बाद फिर मेरी प्रोफेशनल की क्लास थी, तो प्रोफेशनल की मेरी खत्म हुई 12:30, तब तक टैक्स का बजट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। फिर मैंने दोबारा से वो जो लाइव उनकी रिकॉर्डिंग तो होती है उस बजट को सुना, एनालाइज किया, उनका फाइनेंस बिल पढ़ा, तब जाके मैंने पढ़ा। बट मेरे फादर का मेरे पास तुरंत कॉल आ गया, विवेक बजट में क्या हुआ। तो ये हर एक पर्सन की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर घर में कोई भी सीए है, सीएस है, सीएमए है, वो उनसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नहीं तो अभी तक एक बात तो तुमने कल से किया क्या। मैंने आपको पहले भी आते बोला, इवन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, कई ग्रुप में ऐड है, फॉरवर्ड मैसेज आ रहे हैं, उसी फॉरवर्ड को आगे फॉरवर्ड कर दिया। भाई सामने वाले को यह दिखाने के लिए कि देख हमें कितना पता है, पता उसे भी कुछ नहीं है। भाई कहीं से इतना लंबा मैसेज आ गया, उसको हमने सिलेक्ट किया, फॉरवर्ड का बटन दबाया, 10 ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया कि मुझे ही बजट के बारे में पता है। उसको ये पता भी नहीं होगा उस मैसेज में लिखा क्या हुआ है। या कई बच्चे क्या करते हैं, न्यूज चल रही है, स्क्रीनशॉट खींच के अटैच कर दिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा उसमें अगर जो बातें हो रही हैं वो किस तरह की बातें। वैसे भी हमारा इनकम टैक्स हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बजट में कल हुआ क्या है। तो पहली बात तो ये समझो कि जो कल बजट में डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, सारे बच्चे 10-15 मिनट यहां पे ध्यान देना, आपकी वीडियो बहुत काम की हो सकती है। अब जो कल बजट में डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए ना, वो कल अगर आप चेक करोगे तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए हैं। एक तो आपके सामने यहां पर है ये बजट स्पीच। ये बजट स्पीच जो कल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के हाथ में जो थी, जिसको देखकर वो बजट पढ़ रही थी, वो ये बजट स्पीच है। इस बजट स्पीच को देखकर उन्होंने बजट पढ़ा, जो लाइन इसमें लिखी है, जो वर्ड उसमें लिखा है, वो सेम उन्होंने एज इट इज पढ़ा, उन्होंने कुछ इधर से उधर नहीं किया। ये होती है बजट स्पीच। फिर दूसरा होता है आपका यहां पर फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है कि बजट स्पीच का मतलब मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि बजट स्पीच का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें, कि कुछ ऐसी बातें जिससे लोग हमारे प्रति और उत्सुक होंगे, भाई साहब क्या बजट आ गया, कि कमाल ही कर दिया, फायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी बातें बजट स्पीच के अंदर होती हैं। बट मेन जो अमेंडमेंट्स होती हैं, डिटेल अमेंडमेंट जो होती हैं, वो सारी की सारी होती हैं फाइनेंस बिल के अंदर। ये फाइनेंस बिल है। अगर आप ध्यान से देखोगे बजट स्पीच सिर्फ 58 पेज की है और फाइनेंस बिल जो है वो 225 पेज का है। मतलब सारी की सारी अमेंडमेंट बजट स्पीच के अंदर होती नहीं है। 4-5 अमेंडमेंट्स वो बोलते हैं, साथ में एक लाइन और बोल देते हैं कि जो हम अनेक्स्चर देंगे उस अनेक्स्चर में बाकी के अमेंडमेंट देख लेना। फिर एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट और रिलीज करती है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो होता है की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25, कि उस बजट के क्या की फीचर्स हैं, मतलब मेन बातें उसमें कौन सी बोली गई हैं, ये भी गवर्नमेंट इशू करती है। ये एक तरह का क्रक्स है, ये एक तरह की समरी है कि उन्होंने बजट में कल क्या बोला। ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर होता है। ये तीनों पीडीएफ आपके मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, अगर आपको सेव करने हो आप सेव कर सकते हो। अच्छा, अब मैं मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, जो मेन बातें मुझे बतानी है। सबसे पहली बात मुझे बतानी है पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में। अब आपने कल न्यूज में कई बार देखा होगा, जैसे न्यूज में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 17,500 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है सैलरी क्लास पर्सन को, और जो अभी तक टैक्स के रेट थे उन्होंने उस रेट में चेंज किया।
बट फॉर योर इंफॉर्मेशन जो मैं बातें बोलूंगा इसमें सिंगल अमेंडमेंट भी दिसंबर 24 में नहीं आनी, ठीक है ना। जब हम इनकम टैक्स करेंगे हम ये रेट नहीं करेंगे जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, ये रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेबल हो चुके हैं, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो चुके हैं, बट हमारा एग्जाम 6 महीने पीछे चलता है, 1 साल पीछे चलता है। चाहे वो सीए के एग्जाम हो, चाहे वो सीएस के हो, चाहे वो सीएमए के हो, जिनके एग्जाम भी इस साल में हैं उनके एग्जाम में ये अमेंडमेंट नहीं आनी। इवन इस साल क्या मार्च से पहले हैं, अगले साल की मार्च से पहले हैं, उनके एग्जाम में नहीं, मार्च के बाद है तो अमेंडमेंट आएंगे। अब सिंपल सी बात है, तुम्हारा अगर किसी का एग्जाम जून 25 में है या सीए वाले बच्चों का मई 25 में होता है, उनके एग्जाम के लिए बजट है। हमारे दिसंबर एग्जाम में या जो सीए वाले बच्चों के नवंबर जनवरी में एग्जाम होते हैं, सितंबर में एग्जाम होते हैं, उनके एग्जाम में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, कल से बच्चों के 100 मैसेज आ चुके हैं, सर अमेंडमेंट हमें पढ़नी है, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी भाई। तो सिंपल सी बात है, ये बजट हमारे दिसंबर में एग्जाम में किसी काम का नहीं, बट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो चुका है। अब सुनो ध्यान से, इसमें उन्होंने क्या क्या अमेंडमेंट्स की हैं जी। अब सबसे पहली अमेंडमेंट जो उन्होंने की आपको मैं दिखाऊं, तो यहां पे उन्होंने पहले अमेंडमेंट जो है पर्सनल इनकम टैक्स। अब जो जो मेन अमेंडमेंट है बस वो बता रहा हूं जी। पर्सनल इनकम टैक्स पहले क्या होता था, पहले जो होता था ना, जो लोग सैलरी क्लास होते थे, जिनके पापा सैलरी क्लास, उनको जाके बता देना, तो सैलरी क्लास वालों को ना एक मिलती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले ये समझो कि इनकम टैक्स में ना 2 तरह की स्कीम होती है, एक होती है न्यू रिजीम, एक होती है ओल्ड रिजीम। मतलब इनकम टैक्स में 2 रिजीम है, आजकल हम इनकम टैक्स में डिस्कस करेंगे, 2 रिजीम है, न्यू और ओल्ड। अब ओल्ड रिजीम गवर्नमेंट धीरे धीरे खत्म करना चाह रही है, वो लास्ट बजट से ही पता लग गया था कि गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम को खत्म करना चाह रही है, न्यू रिजीम को लाना चाह रही है। तो अब न्यू रिजीम में जो इस बार की अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी न्यू रिजीम के अंदर आई हैं, ओल्ड रिजीम में कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। जैसे आप अपने पापा से पूछना एक बार घर जाके कि पापा आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो वो किस रिजीम में कर रहे हो, आपके फादर के मुंह से निकलेगा बेटे न्यू रिजीम में कर रहा हूं। क्योंकि अभी इनकम टैक्स में 2 स्कीम चल रही है, ओल्ड और न्यू। मैंने भी इस बार की रिटर्न न्यू रिजीम के अंदर फाइल की है, मेरी वाइफ ने भी न्यू के अंदर फाइल की है, मेरे फादर ने भी न्यू के अंदर फाइल किया। ऑलमोस्ट न्यू में टैक्स कम आ रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू ही रहे, ओल्ड ना रहे। उसका लॉजिक क्या है कि जो ओल्ड रिजीम लेते हैं उन लोगों को बहुत सारी डिडक्शंस गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी, LIC, PPF, FD, जो लोग ये करवाते थे उसके बेनिफिट्स वो लेते थे इनकम टैक्स में, जो न्यू रिजीम में खत्म कर दिए गए हैं। तो बच्चा कह रहे जब वो न्यू रिजीम में खत्म कर दिए तो फिर लोग न्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि न्यू रिजीम में टैक्स रेट कम है। अब जहां टैक्स रेट कम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट न्यू रिजीम में हो रहा है, ओल्ड में फायदा कम हो रहा है, तो लोग ओल्ड धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद थी इस बजट में शायद ओल्ड रिजीम खत्म ही ना कर दें, बट इन्होंने खत्म नहीं की। पर आने वाले 2-3 साल में दिखा दूंगा ये ओल्ड खत्म कर देंगे, ये न्यू ही रहेगी। रीजन फिर पता लग गया कि गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट किया वो न्यू के अंदर ही की है। तो पहली बात तो ये समझो, एक स्कीम है न्यू रिजीम, जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो न्यू रिजीम के अंदर आई हैं, ओल्ड रिजीम में अमेंडमेंट नहीं आई हैं, जैसी थी वैसे की वैसी है। उन्होंने इस बार उसको टच भी नहीं किया। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा, अब अमेंडमेंट आई क्या है? अब अमेंडमेंट क्या था, पहले सैलरी क्लास पर्सन जो होते थे उनको एक डिडक्शन मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, अगर तुम्हारी पूरे साल की सैलरी 6 लाख है तो गवर्नमेंट बोलती थी 50,000 माइनस कर दो, तुम्हारी सैलरी 5.5 मानेंगे। सर 50,000 किस जगह, किसी भी जगह मान लो 50,000 माइनस होंगे, बस स्टैंडर्ड है, सबके लिए सेम है। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, तुम एम्प्लॉय हो ना तो 50,000 की फिक्स है। अच्छा, अब क्या था, वो ओल्ड के अंदर 50,000 थी, न्यू के अंदर 50,000 थी। अब इन्होंने क्या किया, न्यू रिजीम में वो डिडक्शन इंक्रीज करके जो कर दी है वो 75,000 की कर दी है। मतलब जो ओल्ड स्कीम लेगा उसको डिडक्शन कितने की मिलेगी, 50, और जो न्यू लेगा उसको कितने की मिलेगी, 75। ये पहला चेंज आया। और आपको मैं दिखाता भी हूं, देखो यहां पे लिखा भी होगा, जो लोग न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो पहले वहां पर 50,000 थी, हमने वहां पर 75,000 की कर दी है। तो मतलब ओल्ड रिजीम वालों को आज भी डिडक्शन 50,000 की ही मिलेगी जो ओल्ड रिजीम लेना चाहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? दूसरा, फिर दूसरी अमेंडमेंट क्या आई, दूसरी अमेंडमेंट आई फैमिली पेंशन। अब एम्प्लॉइज को फैमिली पेंशन मिलती थी पहले। अब जो एम्प्लॉइज को फैमिली पेंशन मिलती थी तो ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम में उसकी डिडक्शन होती थी मैक्सिमम 15,000 और न्यू रिजीम के अंदर भी होती थी 15,000। अब न्यू रिजीम में वो 15 वाली लिमिट कर दी है 25,000 और ओल्ड की आज भी 15 ही है।
तो सेकंड अमेंडमेंट उन्होंने किया जी, हम कह रहे हैं डिडक्शन फैमिली पेंशन, जो पेंशन जिनको पेंशन मिलती है, हम प्रपोज कर रहे हैं 15,000 से 25,000 कर दी जाए। ये बेनिफिट सिर्फ न्यू रिजीम वालों को दिए गए हैं, ओल्ड वालों को नहीं दिए गए। मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं और एक बात मैं और बोल रहा हूं, यहां पे हर लाइन के आगे क्या लिखा है? प्रपोज्ड। मैं प्रपोज कर रही हूं। अब ये फाइनेंस बिल है, ये अभी पार्लियामेंट के हाउस में जाएगा, इस पे डिस्कशन होगी, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, जब ये एक्ट बनेगा तब ये एप्लीकेबल होगा। और आप सब जानते हो इस बार बीजेपी गवर्नमेंट कितनी मुश्किल से जीती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। 99% सेम है, यही आएगा, 1% फर्क हो सकता है कि इसमें चेंज भी हो सकता है। तो ये बातें दिमाग में लेके चलना। अब ये फाइनेंस बिल है, उसने प्रपोज किया कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है ये चीज इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है जी। अब दो अमेंडमेंट मैंने आपको बताई हैं। पहले मैं को बताऊं स्कीम इनकम टैक्स में कितनी होती है? दो। कौन कौन सी? ओल्ड और अमेंडमेंट किस स्कीम में आई है, किस में नहीं आई है? फर्स्ट अमेंडमेंट क्या आई है? सैलरी वालों की स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो गई? 50,000 से 75। और दूसरा फैमिली पेंशन की बेनिफिट कितना हो गया? 15,000 से 25,000। ओल्ड में आज भी वैसा जैसे पहले था, अमेंडमेंट जो है वो न्यू रिजीम के अंदर आएंगे। क्लियर है? फिर उसने बजट के अंदर बोला, अगला जो अमेंडमेंट आई, ये अमेंडमेंट आई सबसे मेन अमेंडमेंट, जिसके अंदर भाई साहब हंगामा मच रहा है। अब ये अमेंडमेंट आई है टैक्स रेट को लेकर जी। अब अमेंडमेंट जो आई है, अभी तक क्या होता था, ये अमेंडमेंट भी अगर आप चेक करोगे, उसने क्लियरली बोला है न्यू रिजीम के अंदर आई है, ओल्ड रिजीम के जो ओल्ड रेट हैं वो ही हैं। मैं आपको बार बार ये दिमाग में क्यों घुसा रहा हूं कि तुम बाहर न्यूज देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा ना, बाहर इस टाइम सोशल मीडिया अपने पीक पर है। कल बजट आया, अभी सर्च कर लो बजट 2024 एनालिसिस, हर एक अपना महारथी बन गया भाई। जैसे बजट आया ही है वो महारथी है, उसने पूरी अमेंडमेंट देख डाली। अब कई लोग कह रहे हैं ओल्ड में चेंज आ गया। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पे अगर 100 लोग भी देख रहे हैं, उनके सामने बोल दिया ओल्ड में चेंज आ गया, उनके दिमाग में तो ओल्ड घुस गया ना। तो जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो क्लियरली बजट स्पीच में लिखे, वो न्यू रिजीम की है, टेक ओल्ड की नहीं है। ओल्ड में जो था वो पहले ही जो तुमने पढ़ा वही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब न्यू रिजीम में क्या आया? न्यू रिजीम में क्या था? पहले टैक्स रेट क्या था पहले वो समझो। न्यू रिजीम में क्या होता था? गवर्नमेंट बोलती थी 3 लाख तक टैक्स होगा नील, पहले भी था अब भी नील है। फिर पहले गवर्नमेंट बोलती थी 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, फिर 15 लाख से ज्यादा, पहले ये रेट थे। फिर यहां पर गवर्नमेंट बोलती थी 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। ये रेट पहले एप्लीकेबल थे, अभी जो हमें पढ़ने हैं दिसंबर के लिए वो ये रेट पढ़ने हैं, वो नहीं पढ़ने हैं। तो 3 लाख तक नील, 3 से 6 5, 6 से 9 10, फिर अपना 9 से 12, 12 से 15, मतलब 3-3 लाख का गैप था। अब गवर्नमेंट ने कहा हम बेनिफिट देना चाहते हैं कुछ और न्यू स्कीम वालों को, ताकि लोग न्यू स्कीम और ले। क्या बेनिफिट दिया? 3 लाख तक नील। अब 3 से 6 की बजाय कितना कर दिया? 3 से 7 लाख तक 5%। अब सोच के बताओ, 1 लाख की लिमिट और बढ़ा दी। क्या न्यू वालों को फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा। पहले 6 लाख तक कितने परसेंट था? 5। अब 7 लाख तक कितने परसेंट है? तो 1 लाख बढ़ गया ना, ये फायदा दिया। फिर 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10%। चेक करो, पहले 9 लाख तक 10% था, अब 10 लाख तक 10% है, तो फायदा हो गया। फिर 10 लाख से 12 लाख तक 15%, जो पहले 9 से 12 पर 15 था, अब 10 से 12 पर 15 है। फिर 12 से 15 पर 20, पहले भी 12 से 15 पर 20 ही था। और अगर 15 से ऊपर कमाओगे 30 है, अब भी 30 है। तो फर्क जो आया है, फर्क सिर्फ इन 3 केस के अंदर फर्क आया है, बाकी नीचे वाले 2 आज भी सेम है। ठीक है। अच्छा, अब इससे उन्होंने क्या बोला कि 17,500 रुपए का टैक्स बचेगा। अब किसी को यह कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, 17,500 रुपए टैक्स कैसे बचेगा भाई? बचेगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है तो बचेगा। गलत तो नहीं बोला होगा? देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, लोगों को निकालना नहीं आ रहा, बस लोगों को निकालना नहीं। मैं यहां नहीं कह रहा फाइनेंस मिनिस्टर से गलती हुई है, ये तो बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कैसे बचेगा वो बता रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो अभी एक आदमी की इनकम सैलरी में है 15,75,000, मान लेते हैं एक पर्सन है, उसको सैलरी मिलती है 15,75,000। अच्छा, अगर 15,75 सैलरी मिलती है तो सारे बच्चे बोला अभी उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती होगी? अभी 50,000। तो 15,75 सैलरी में से वो 50,000 माइनस कर लेता होगा, तो उसकी इनकम बचती होगी 15,25,000। अब वो इस पे टैक्स निकालेगा। अब एक बार टैक्स निकालते हैं। 3 लाख तक तो नील है, 3 से 6, तो 3 से 6 पे गैप आ गया 3 लाख का, उसके 5%।
फिर 6 से 9 तो 3 लाख पे फिर लगेगा 10%, फिर 9 से 12 तो 3 लाख पे लगेगा 15%, फिर 12 से 15 3 लाख पे लगेगा 20%, और 15 से ऊपर वाली पर 30, तो 15 से ऊपर कितनी है 25,000, तो 25,000 के ऊपर लगेगा 30%। तो अगर एक बार निकालोगे तो टैक्स कितना आएगा, यहां 15,000, यहां 30,000, यहां 45,000, यहां आई थिंक 60,000, और यहां पे आएगा 7,500, ये 7,500 जी। उठाओ ना कैलकुलेटर एक बार, तो टोटल बताओ कितना आ रहा है जी, 1,57,500 रुपए का टैक्स आ रहा है। अगर मैं अभी की बात करता हूं, अगर किसी की अभी सैलरी की इनकम इतनी है, चलो जी अब कल बजट आ गया, पापा ने बोला बेटे मेरी सैलरी 15,75 है। अब अगर सैलरी पापा की 15,75 है तो अब डिडक्शन कितनी मिलेगी 75, इनकम कितनी हो गई 15 लाख, हो गई 15 लाख इनकम। अब सुनो ध्यान से, 3 तक तो नील है, अब 3 से 6 या 3 से 7, 3 से 7 तो गैप कितना आ गया बीच में 4 लाख, तो अब 4 लाख का 5%, फिर 7 से 10 तो गैप कितना आ गया 3 लाख, उसका 10%, फिर 10 से 12 तो गैप कितना आ गया 2 लाख, उसका 15%, फिर 12 से 15 गैप कितना आ गया 3 लाख, उसका 20%, और 15 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां पर इनकम कितनी बन रही है 15। अब बताओ कितना आ रहा है, अगर आप चेक करोगे आई थिंक 1,40,000 टैक्स आ रहा होगा, बोलो हां। अब देखो अब आ रहा है 1,40, पहले कितना था, तो 17,500 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है ना, तो वही तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है, ऐसे निकल रही है। तो मैंने कहा ना लोग, होता क्या है, अब उन्होंने बता दिया 17,500 की, कैसे वो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, कैसे भाई बताओ तो सही, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ ना। तो 17,500 रुपए की जो टैक्स की सेविंग है वो इस तरह से होगी, मतलब जो सैलरी क्लास पर्सन 15,75,000 रुपए कमा रहे हैं, वो पहले इतना टैक्स पे करता था, अब इतना पे करेगा, तो 17,500 रुपए की टैक्स की सेविंग यहां पे हो रही है, बस ये पर ध्यान दो। 17 1,40 है ना, तो 1,40 और 1,57,500, 17,500 रुपए की टैक्स की सेविंग आपकी हो रही है। और यही बात अगर आप चेक करोगे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पे लास्ट में बोली है कि 17,500 रुपए की टैक्स की सेविंग यहां पे हो रही है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर से गलती हुई, वो कहां हुई वो सुनना चाहिए। आप में से किस किस बच्चे ने अभी तक ये सुना था कि 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स जीरो आता है, ये न्यूज में कभी सुना हो 7 लाख तक की इनकम में जीरो आता है, किस किसे सुना था। चलो अब जिसने भी ये सुना था वो कैसे सुना था वो सुनो। कल का बजट छोड़ दो, कल का बजट छोड़ दो, कल के बजट में क्या हुआ, 7 लाख तक में जीरो कैसे बनता था, वो बनता था न्यू रिजीम के अंदर, ओल्ड के अंदर नहीं बनता था। ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की इनकम में जीरो था, न्यू रिजीम में 7 लाख तक की इनकम में जीरो था। अब 7 लाख तक की इनकम में जीरो कैसे था, गवर्नमेंट देती थी हमें रिबेट, रिबेट थी सेक्शन 87A में। अब गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसको हम रिबेट देंगे, कितनी, जितना उसका टैक्स बनेगा और 25,000 विच एवर इज लेस। भाई जो उसका टैक्स बनेगा और 25,000 विच एवर इज लेस, उतने की उसको रिबेट मिलेगी, यह बात ध्यान देना। अब एक बार ऐसा करते हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर किसी पर्सन की इनकम 7 लाख रुपए है तो टैक्स निकालते हैं कितना आएगा। अगर मेरी इनकम 7 लाख है तो 3 लाख तक तो जीरो, फिर 3 लाख से 6 लाख बीच में गैप कितना है 3 लाख, उस पर कितना लगेगा 5%, तो 15,000, फिर 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% है, तो मेरी इनकम 7 लाख है, तो 6 लाख से ऊपर कितनी है 1 लाख, तो उस 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, तो मेरा टैक्स कितना आ गया 25, और मुझे 25 की क्या मिल जाएगी रिबेट, टैक्स कितना हो गया नील। तो गवर्नमेंट जो रिबेट सेट करती थी ना, वो ऐसे सेट करती थी कि जो तुम्हारा 7 लाख पे टैक्स बने उतने की ही रिबेट मिल जाए, उतने की क्या मिल जाए रिबेट, और टैक्स हमारा जीरो हो जाए। अब गवर्नमेंट ने कल इसमें तो चेंज कर दिया, रिबेट में चेंज नहीं कर पाए। मैंने कल पूरा बजट पढ़ा, उसमें चेंज नहीं किया, ठीक है। अब फिर मेरे को लगा फाइनेंस बिल में होगा, मैंने फाइनेंस बिल उठाया। अगर मैं फाइनेंस बिल खोलता हूं तो अगर मैं चेक करता हूं यहां पे अमेंडमेंट्स किस किस सेक्शन में आई हैं, तो अगर मैं चेक करता हूं अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 87 कैपिटल ए, अगर मैं देखूं तो 87 कैपिटल ए में सेक्शन 80 के बाद सीधा इन्होंने चेंज किया सेक्शन 92 सीए में, 87 के बीच में है ही नहीं। अच्छा प्रॉब्लम क्या है सुनो ध्यान से, अब प्रॉब्लम क्या है, सारे बच्चे बोलना,
अब जिसकी इनकम 7 लाख है, गवर्नमेंट अभी भी यही कहती है 7 लाख तक की इनकम पर 0 है। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज अब कोई 7 लाख कमा रहा है तो अब 7 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, 3 लाख पे नील। अब 3 लाख से नील, तो 3 से 7 पर कितने परसेंट हो गया, 5। तो बीच में गैप कितना आ गया, 4 लाख का 5% कितना हो गया, 20,000। तो मेरे अकॉर्डिंग अब रिबेट 20 की मिलनी चाहिए, क्योंकि 20 और 25 अगर मैं वही रिबेट मानूं, 20 और 25 लेस कितना बन गया, 20। तो रिबेट मेरे को 20 की, 7 लाख पे 0 हो गया। तो कहीं ना कहीं अब तो 7 लाख से ऊपर वाली इनकम पर भी रिबेट मिल रही है। नहीं यार, ये बात समझ यार, आप ये बात समझ पा रहे हो। आज अगर एक पर्सन मान लो 7 लाख 10,000 कमा रहा है, इमेजिन करते हैं 7 लाख 10,000 कमा रहा है, ठीक है जी। तो अगर वो 7 लाख 10,000 कमा रहा है तो 3 लाख तक तो नील, 3 से 7 4, उसका 5% कितना आ गया, 20। फिर 7 लाख से 10 लाख तक कितने परसेंट है, 10%। तो 7 लाख से ऊपर कितने हैं, 10,000। उस 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। चेक करो कितना आ गया, 21,000। और रिबेट की लिमिट कितनी है, 25। ये भी 0 हो गई। नहीं यार, ये बात समझ यार। तो अगर 25,000 की हम रिबेट रहने दें तो आप चेक करो कहीं ना कहीं इनकम 7 लाख से ऊपर भी 0 होती जा रही है। और जबकि रिबेट जो कंपेयर करती थी गवर्नमेंट करती थी, जहां तक टैक्स 0 बने वहीं तक की रिबेट है। 7 लाख तक पे 25 की रिबेट क्यों थी पहले, क्योंकि 7 लाख तक टैक्स ही 25 बनता था। पहले रिबेट थी 12,500 5 लाख तक, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स बनता ही 12,500 था। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे थोड़ा सा ओवरलुक कर गए, वो उस चीज को इग्नोर कर गए। ठीक है, उम्मीद है इस चीज को वो या तो वो यही करना चाहते हैं, बट अगर यही करना चाहते हैं तो उनको बताना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात अगर है, ये तो कल बजट की हाईलाइट हो जाती है अगर ये बताते कि हम तो भाई साहब 7.5 लाख तक इनकम टैक्स 0 कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो भाई साहब लोग खुश हो जाते। अब इन्होंने क्या किया, ये तो चेंज कर दिया, यहां पे ये चेंज कर दिया, बट उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं रिबेट पर भी पड़ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग यहां पे रिबेट की लिमिट 20,000 होनी चाहिए थी अगर इनको 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स 0 चाहिए, बट वो 25 ही रह गई। ठीक है जी, तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। होपफुली उसको जल्दी सही करेंगे या फाइनेंस एक्ट में सही करेंगे। मैंने कहा ना अभी क्या है, ये बिल है, अभी तो इसमें डिस्कशन होनी है, या इसकी कोई वो क्लैरिफिकेशन लाएंगे। बट मैंने तुम्हें बता दिया कि इसकी क्या इंप्लीकेशन थोड़ी सी हो रही है कि अब 7 लाख के ऊपर वाली इनकम पर भी टैक्स 0 हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को हाईलाइट करना चाहिए कि हम 25 की ही रिबेट देंगे, हमने रिबेट में चेंज नहीं किया। जबकि मेरे अकॉर्डिंग कोरस्पोंडिंग चेंज वहां पे आना चाहिए। बट अगर इन्होंने फाइनेंस बिल में 87A में कोई अमेंडमेंट नहीं की तो रिबेट अकॉर्डिंगली अभी 25 जा रही है जी। क्या बात समझ में आ रही है। और बाकी और भी छोटे मोटे चेंज आए हैं, शायद आपने सुना हो कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था, 20% हो गया, हर केस में नहीं, कुछ केस में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले 10% टैक्स था, अब 12.5% हो गया। भाई साहब मार्केट की तबाही मचा दी कल। सर ट्रेडर क्या तो हो गया काम, कल एसटीडी के रेट बढ़ा दिए। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 1 लाख एग्जाम्प्ट होता था, वो अब 1,25,000 कर दिया। वहां थोड़ा फायदा दिया बट अल्टीमेटली रेट बढ़ा दिया। और कई चीजों में कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन मिलती थी, इंडेक्सेशन खत्म कर दी। तो कल मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिला बजट से, कल एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली को क्या मिला, 3 चीजें मिली। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। बस ये चीज आपने बजट के बाद करनी है कि किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, बुरा सुनना भी नहीं और बुरा देखना भी नहीं है। ये चीजें मिली है बस। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा कोई बम्पर चीज नहीं आ गई। न्यू रिजिम को इन्होंने प्रमोट की है, सैलरी क्लास को थोड़ा सा फायदा दिया है। अदरवाइज जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC PPF UPF की, उन्होंने कहा करते रहो, उसका हम कोई बेनिफिट अब नहीं देना चाहते। ओल्ड रिजिम लेनी है तो ले लो, ओल्ड में फायदा ही नहीं आ रहा आजकल जी। ठीक है, तो ये हाइलाइट्स हैं कल के बजट की। बाकी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, तो अगर मेरे को टाइम मिला पूरी वीडियो बना के डिटेल में डाल दूंगा कहां कहां कौन कौन से अमेंडमेंट। बट अगेन मैं लास्ट में दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, सिंगल अमेंडमेंट भी हमारे दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या जिन CA वाले बच्चों के एग्जाम है जनवरी में, उनके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। जून 25 या मई 25 में अमेंडमेंट आएंगी, बट अभी हमारे किसी भी काम की नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू,
लव यू ऑल। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास मेरी सेम टाइम 7:45 सेम जगह। ओके री, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।